हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सीटेट प्रिपरेशन के साथ साथ स्टेट एंड बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में कि क्या सीटेट वाले कैंडिडेट बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे या नहीं, और भी इससे रिलेटेड बातें। तो सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि मैं सीटेट के साथ साथ स्टेट की भी मैं तैयारी करने जा रही हूँ और साथ में बीपीएससी टीआरई 4 की भी। हालांकि स्टेट के एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, लेकिन अगर देखा जाए तो स्टेट और बीपीएससी टीआरई 4 में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है, तो आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। और मैं अब सोच रही हूँ कि अपनी स्ट्रेटेजी में थोड़ी सी बदलाव लाऊँ और बदलाव लाने के बाद अपनी तैयारी को ऐसे करूं कि दोनों चीज़ की तैयारी जो है वो साथ साथ लेकर चलें। देखिए, सबसे पहले सवाल ये आता है क्या सीटेट वाले भी पीएससी टीआरई 4 का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो अभी तक तो ऐसा कुछ खबर नहीं है, लेकिन हाँ कि सीटेट के अपियरिंग वाले एग्जाम फिल कर सकते हैं कि नहीं बीपीएससी टीआरई 4 वाला। लेकिन एक गोल्डन पॉइंट ये है कि स्टेट वाले जो है वो बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम फिल कर सकते हैं अपियरिंग में। अगर आप स्टेट का अपियरिंग में डालते हैं और उसके बाद अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा बीपीएससी टीआरई 4 का, ठीक है, यानी आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको स्टेट पास होना चाहिए। देखिए, स्टेट जो है मैं स्टेट का फॉर्म भरूंगी और लेवल 1 या पेपर 1 के हैं जो कि 9 to 10 के लिए। अगर आगे चल के ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आता है कि सीटेट वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं बीपीएससी टीआरई 4 की, तो 6 to 8 के लिए या तो आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए या तो आपका बीटेट। आई थिंक बीटेट पेपर 1 या पेपर 2, अभी मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, बीटेट नहीं भी रहा तो सीटेट अगर क्लियर है तो आप 6 to 8 भर सकते हैं। लेकिन अगर सीटेट क्लियर नहीं है तो स्टेट का फॉर्म डालकर अपियरिंग में आप 9 to 10 के लिए भर सकते हैं। तो जैसा कि सचिन सर का मैंने वीडियो देखा है तो उन्होंने जैसा कि बताया है कि अगर सीटेट वाले इस चीज़ के लिए अगर आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि उनका एग्ज़ाम तो 6 सितंबर में हो जाए, 6 सितंबर को ख़त्म हो जाएगा और 31 अगस्त तक आपका डेट है स्टेट का फॉर्म डालने का, और 31 अगस्त तक स्टेट का फॉर्म डालने का टाइम है और आपका एग्ज़ाम जो है वो सितंबर के महीने में होगा। तो स्टेट से पहले कहीं ना कहीं हम लोग का सीटेट का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि अगर सीटेट वाले आवाज़ उठाएंगे तो मे भी सीटेट वाले को भी मौका मिल सकता है कि वो बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म डाल दे। लेकिन क्या पता मौका मिलते मिलते स्टेट का टाइम निकल जाए। तो यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं स्टेट का फॉर्म डालूं या मतलब अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ। तो स्टेट का फॉर्म डालूं या सीटेट की अच्छी प्रिपरेशन करके उसे ही मैं ये करूं। लेकिन बात ये आता है कि क्या पता अगर सीटेट का मौका मिल भी जाए तो क्या पता सीटेट मेरा क्लियर हो या ना हो। ऐसे तो शुभ शुभ बोलना चाहिए, ऐसे जहाँ तक मुझे लग रहा है क्लियर हो जाएगा इस बार। लेकिन एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा, क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा, ये तो सब एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करता है। एग्ज़ाम में मैं क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करके आती हूँ सीटेट का, ये सारी चीज़ें तो वो तो एग्जामिनेशन हॉल में ही आपको पता चल जाता है कि आपका पेपर क्लियर होगा या नहीं। जैसे फरवरी वाले एग्ज़ाम में मैं आकर जब वीडियो डाला था मैंने आपको बता दिया था कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे पता था कि अच्छे खासे नंबर से मैं फेल हो जाऊँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था और ढंग से मैंने चीज़ें की नहीं थी तैयारी होने के बावजूद। तो इस बार भी तैयारी है, एग्जामिनेशन हॉल में मैं कैसा करके आती हूँ तो वो डिपेंड करता है। तो इसलिए मेरे दिमाग में आ रहा है कि 960 रुपया या 1000 के आसपास जो भी पैसा है वो रुपये ही हमारा बर्बाद होगा, या जैसे इतना पैसा बर्बाद हुआ तो चलो ये थोड़ी देर के लिए वो भी हम ये कर देते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि स्टेट का कल संडे है, स्टेट का मैं फॉर्म डाल देती हूँ और सीटेट के साथ साथ थोड़ा सा 1 से 2 घंटा मैं स्टेट के लिए भी निकालूंगी और उसका भी मैं तैयारी करूंगी, जिसमें जीएसटी के भी आपका आता है, करंट अफेयर्स भी होता है, सब्जेक्ट रिलेटेड भी होता है और आपका मैथ्स का भी पोर्शन होता है। सब मिक्सअप होगा 150 नंबर का, जो कि 150 नंबर का 2.5 घंटे का। हाँ, स्टेट में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन इस बार की बीपीएससी टीआरई 4 की एग्ज़ाम 2 होगी। अभी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 जितनी भी हुई थी और जितने कैंडिडेट उसमें टीचर बन गए उनके लिए तो ये काफ़ी अच्छा है कि बस उन्होंने एक ही एग्ज़ाम दिया और उनका जो है मतलब वैकेंसी उन्होंने निकाल लिया, उनकी एक सीट उन्हें रिजर्व कर लिया और वो पास हो गए और अपना सीट रिजर्व करके नौकरी कर रहे हैं। लेकिन अभी तो कंपटीशन टफ हो गया ना, आप पहले प्री निकालेंगे, प्री के बाद फिर आप उसका मेंस होगा, नहीं आपको 2 निकालना होगा। और अगर मुझे देखा जाए या मेरे जैसे कैंडिडेट को देखा जाए तो स्टेट भी क्लियर करना है, प्री भी क्लियर करना है, टीआरई 4 भी करना है 3 और साथ में सीटेट भी क्लियर करना है, 4 एग्ज़ाम है। तो
कहीं ना कहीं जैसे सीटेट की मैथ्स की जो तैयारी हो रही है वो स्टेट में भी काम करेगा। अगर टीचिंग वाला कुछ पार्ट उसमें अगर आता है, अभी मैंने पूरा सिलेबस भी नहीं देखा है, फॉर्म डालने के बाद मैं देखूंगी या पहले ही देख लूँगी। अगर टीचिंग वाली कुछ चीज़ें आती है तो ऐसे तो मैंने हिमांशी मैम से सुना था कि जो पेडागोजी है वो हट गया है बिहार वाले बीपीएससी में, ठीक है, वैसे देखा जाएगा। तो कुछ ना कुछ जीएस जो है ना, जीके जीएस का जो पोर्शन है वो मेरा पोर्शन काफ़ी वीक है। जब मैं एसएससी की भी प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरा मैथ्स अच्छा जाता था, अच्छा नंबर आते थे, इंग्लिश रीजनिंग भी सब हो जाता था। कहीं ना कहीं जो मेरा एग्ज़ाम जो कुछ कुछ नंबरों से रह जाता था वो मेरा जीके जीएस वाले पोर्शन से, और टीआरई 1 में जो है टीआरई 4 का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो प्री में जो मैंने ऊपर की न्यूज़ मैंने जो देखा है या अपने कलीग से सुना है उसमें जीके जीएस का ही पार्ट ज़्यादा होगा और 1/3 नंबर निगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो रहा है मुझे, ये समझने मतलब जीके जीएस वाला पोर्शन कमज़ोर है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सोचा है कि सीटेट के साथ साथ थोड़ा सा मुझे अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, टाइम मैनेजमेंट मुझे चेंज करना पड़ेगा। सीटेट में जो चीज़ कंप्लीट हो गई है उसकी PYQs करते जाऊँ, और मैं PYQs कर रही हूँ। जैसे मैं अभी की स्ट्रेटजी मैं अपनी बता दूँ, अभी मैं कब उठ रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो मैं लगभग 5 बजे उठती हूँ, नमाज पढ़ने के बाद आधा घंटा इनमें टाइम जाता है, 5:30 से 6:45 तक मैं PYQs करती हूँ। फिर स्कूल से आने के बाद और ट्यूशन देने के बाद, और अभी ये जो वीडियो का कंटेंट मैं डाल रही हूँ 10 से 15 मिनट जो भी, उसके बाद मैं 7 बजे से बैठूँगी पढ़ने, ठीक है, सारा काम वाम करने के बाद। तो एक 2 घंटा मैं पढ़ूँगी, फिर उसके बाद कुछ घर का काम करते करते, खाना बनाते बनाते वीडियो लेक्चर में पढ़ूँगी। फिर उसके बाद रात में 1 घंटा फिर से PYQs करूँगी बुक की, और उसके बाद फिर कुछ लेक्चर करूँगी। तो इसी में मैं सोच रही हूँ कि जब मैं खाना बना रही हूँ या कोई काम कर रही हूँ तो उसमें मैं जीके जीएस वाला पोर्शन या स्टेट वाला से रिलेटेड सिलेबस देखने के बाद उससे रिलेटेड मैं चीज़ें पढूँ, ठीक है, कि सीटेट के साथ साथ उसकी भी तैयारी मेरी हो, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास मौका है, पता नहीं TRE 5 आएगा या नहीं आएगा, और पता नहीं सुपर टेट भी आएगा कि नहीं आएगा, क्या ही ठिकाना है। जब तक रिजल्ट ना आए तब तक कुछ नहीं कह सकते हैं। तो अभी हमारे पास मौका है, तो प्लीज़ मैं आपसे भी कहूँगी इस उम्मीद में मत बैठिए कि सीटेट वाले को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या पता मौका मिलते मिलते आपका 31 अगस्त जो लास्ट डेट है वो ख़त्म हो जाए, तो आप स्टेट भर दीजिए, 9 to 10 वाला भर दीजिए। और अगर आपका सीटेट क्लियर है तो आप तैयारी में लग जाइए। और ऐसा बात नहीं है कि 2 एग्ज़ाम होगा, प्री और मेंस, तो किसी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, किसी का ना क्लियर तो होगा ही। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट जो पूरे साल भर से इंतज़ार कर रहे हैं, और अभी जो हम लोग नए नए इस फील्ड में उतरे हैं, तो हमारे लिए एग्ज़ाम काफ़ी टफ होगा। यानी जो TRE 2 में जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ या 3 में नहीं क्लियर हुआ, तो कहीं ना कहीं उनका तो सिलेबस रिपीटेड हो रहा है ना, वो चीज़ें रिपीटेड मोड में पढ़ते जा रहे हैं, तो उनकी जो कंटेंट है वो और स्ट्रांग होते जा रही है। और हम लोग अभी जो है, जैसे मैं पहले SSC की करती थी, तो इस फील्ड में हम लोग नए हैं, अभी टीचिंग वाले में तो नए हैं, तो हमारा कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है उन लोगों से जो कई साल से तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उनसे डबल मेहनत करना है, डबल तैयारी करनी है, लेकिन स्मार्ट स्टडी से। ऐसे नहीं, ऐसे आपको तैयारी नहीं करना है कि बस ऊपर पढ़ते गए और एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो नहीं होता है, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं फॉर्म डाल दूँ, और आप लोग की राय क्या है, क्या आप लोग भी स्टेट का फॉर्म डालेंगे? और जिनका क्लियर है वो तो डालेंगे ही BPSC TRE 4 की, और जिनका क्लियर नहीं है आप लोग कुछ प्लीज़ मुझे अपनी राय बताइए कि आप लोग डालेंगे कि नहीं। मैं डालने वाली हूँ, और इंशाल्लाह कल मैं फॉर्म फिल कर दूँगी, ठीक है। और जब सीटेट का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो पूरा हम लोग BPSC TRE 4 और स्टेट की प्रिपरेशन करेंगे। अब पता नहीं सितंबर में एग्ज़ाम सीटेट के तुरंत बाद होगा या लास्ट, ऐसे तो दुआ है कि लास्ट ही सितंबर में हो, ताकि बीच के 20 दिन मिल जाए, ताकि स्टेट की भी हम लोग तैयारी थोड़ा सा कर लें, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मुझे यही बताना था कि इसके साथ साथ मैं स्टेट और BPSC TRE 4 की भी मैं तैयारी कर रही हूँ। और हाँ, सीटेट क्लियर हो जाए, मेरे साथ साथ सबका क्लियर हो जाए, ताकि हम लोग 6 to 8 वाले में भी अपना फॉर्म डाल सकें,
ठीक है। तो अभी जो अगर आप कहीं पढ़ा रहे हैं या जो भी, आप अपना थोड़ा बजट बचा कर रखें। अगर आपका सीटेट क्लियर हो जाता है, इंशाल्लाह क्लियर हो जाए, तो 6 to 8 और 9 to 10th के लिए, क्योंकि हम लोग अदर स्टेट से हैं, तो आप अपना बजट बचा कर रखें। कपड़ा वपड़ा खरीदना है तो मत खरीदें, ठीक है। हमें फॉर्म फिलअप करना ज़्यादा ज़रूरी है और पैसा अच्छा खासा लगेगा, ठीक है। तो खैर आज की वीडियो में यही। और हाँ देखिए, मैं आपको बताने वाली थी कि मैथ्स का जो वीडियो मैं नहीं डाल पाई, क्योंकि मुझे मैथ्स के लिए थोड़ा सा मुझे टाइम देना पड़ता है, तो टाइम मुझे अभी नहीं मिल पा रहा है। और कुछ लोगों ने CISI कहा था, देखिए CISI में अभी वीडियो नहीं डालूंगी, क्योंकि उसका मैंने एनालिसिस किया, बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो क्वेश्चन कम पूछे गए हैं उसको आप अभी थोड़ा दूर रखिए, उसको भी मैं करा दूंगी। पहले मैं सोच रही हूँ LCM HCF में आप लोगों को करा दूं। LCM HCF से ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं उसको आप पहले करिए ना, कि ताकि उसमें आप 100% एक नंबर अपना रिजर्व कर सके, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस यही। और आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है? और हाँ एक बात, बुक से मैं PYQs कर रही हूँ, लेकिन अब मॉक जो है, अब मॉक में नए वाले मॉक लगाऊंगी। इधर मैं सोच रही हूँ कि लगातार मॉक लगाऊं, 2 दिन करके, और नए वाले मॉक लगाऊं, ताकि नए वाले में पता चले। क्योंकि देखिए PYQs क्या हो रहा है, बुक से मैं PYQs कर रही हूँ, फिर मैं मॉक लगा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। PYQs मैं बुक से कर रही हूँ, फिर और ऑनलाइन में मॉक लगा रही हूँ, तो चीज़ें तो रिपीटेड हो रही है, या हो सके दूसरा भी लगा रही हूँ तो रिपीटेड हो रही है। तो नया मॉक लगा कर देखते हैं कि नए वाले में मार्क्स कितना आ रहा है, तब समझ में आएगा लेवल की तैयारी कितनी है, ठीक है। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाय बाय।